हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। दोस्तों, आज की हम रीजनिंग क्लास में देखेंगे पार्ट 3। दोस्तों, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट 1 देखिएगा। दोस्तों ये वे क्वेश्चन है जो आपके परीक्षाओं में सीधे सीधे आपको रखे मिलेंगे। दोस्तों, अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करेंगे। दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में दिया गया, दोस्तों निम्नलिखित श्रृंखला में उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। जैसे कि दिया गया 7, 8, 15, 18, 23, 28, 31, 38 क्वेश्चन मार्क दिया गया। दोस्तों, इसके ऑप्शन दिए 39, 48, 45, 43। दोस्तों, ये ऑप्शन दिए गए। दोस्तों, इसी प्रकार के आपके अंक क्वेश्चन कराएंगे हम। दोस्तों, तो देखिएगा, आगे चलते हैं। आपका चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे यूकेपीएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे बैंक पीई हो, चाहे आपका एमटीएस हो, चाहे सीचेदल हो, चाहे आपका सीपी हो, चाहे आपका सीआरपीएफ हो, चाहे आपका पुलिस हो, चाहे आपका क्लर्क हो, चाहे आपका आईटीबीपी हो, चाहे आपका एसएसबी हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे आपका डीआरडी हो, चाहे आपका सीटेट हो, चाहे आपका आरपीएफ हो, चाहे आपका अग्निवीर हो, चाहे आपका नेवी हो, चाहे आपका दरोगा हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईआरटीसी, आपका कोई सा भी एग्जाम हो। दोस्तों, ये रीजनिंग आपके सभी के लिए परफेक्ट है। दोस्तों, आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि पहला सवाल दिया गया है, दोस्तों श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। आपको दिया गया है GNPT, ETNN। दोस्तों, फिर कोमा है CNLT, आगे आपका खाली स्थान है। दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों, इसे कैसे लगाते हैं। GNPT को क्या लिखा गया दोस्तों? ई, आगे श्रृंखला क्या है दोस्तों? ई है, टी है, एन है, एन है। दोस्तों, ये किस प्रकार बड़ी है, आगे देखिएगा दोस्तों। तो जी से ई हुआ दोस्तों, तो कितने कम हुए दोस्तों? 2। एन का लिखा गया दोस्तों टी, और पी से आपका एन हुआ दोस्तों, कितना कम हुआ दोस्तों? 2। और टी का लिखा है दोस्तों एन, जैसे यहाँ एन का टी लिखा गया तो यहाँ पर टी का एन लिखा गया दोस्तों। तो CNLT का क्या लिखा जाएगा दोस्तों? तो देखिएगा, पहले 2 कम है तो 2 कम करते हैं दोस्तों। 2 कम किए दोस्तों, ए प्राप्त हुआ। एन का दोस्तों टी लिखा जाता है दोस्तों, टी लिख दिया। एल का, एल से हम 2 कम करेंगे दोस्तों, क्या प्राप्त होगा दोस्तों? जे, क्योंकि एल 12 होता है दोस्तों और जे आपका 10 होता है दोस्तों। और टी का क्या हो जाएगा दोस्तों? टी का हो जाएगा दोस्तों आपका एन। तो आपका कौन सा ऑप्शन हुआ? ATJN, ATJN ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, लगाइए, आगे चलते हैं। फिर आगे चले दोस्तों, देखिए अगला सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना जाना चाहिए? दोस्तों, किन को बदल दें तो दोस्तों आपका ये समीकरण सही बन जाए? तो दोस्तों देखिएगा, तो आप पहले का आपके 11 और 27 को बदल लें। तो 27 यानी कि, तो हम 27 की जगह 11 कर देंगे, 11 की जगह पे हम 27 कर देंगे। तो देखिएगा, तो हम 27 की जगह 11 कर दें तो 11 प्लस यानी 27 गुणे 9 माइनस 36 भाग दोस्तों 4, यानी कि आपका 67 प्राप्त होना चाहिए दोस्तों। तो हम 4 से काट दें 36 को, 9 प्राप्त हुआ दोस्तों। 11 प्लस दोस्तों 27 गुणे 9 करोगे और 9 माइनस करोगे दोस्तों, आप ये आपका बहुत हो गया, यानी कि आपको लागत लाना तो 67 ही है। तो आप दूसरा ऑप्शन उठाइए। तो दूसरा ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन,
अब हम दूसरा ऑप्शन ले लें, यानी कि 4 और 9, 9 की जगह पे हम 4 कर देंगे और 4 की जगह हम 9 कर देंगे दोस्तों। देखिएगा 27 प्लस 11 गुणे दोस्तों आपके पास 9 है, 9 की जगह हम 4 कर देंगे 4 माइनस 36 भाग 9 दोस्तों 4 है, 9 कर दें, 9 कर दिए दोस्तों। तो हम काट दें, 9 चौक 36 दोस्तों। 27 प्लस कितना हुआ दोस्तों 44 माइनस 4, 44 में से 4 के दोस्तों कितने बचे 40, जोड़ देंगे, आपका कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, ये हुआ दोस्तों 67। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, 4 और 9 से आपकी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट बन गई दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी यानी कि 2 लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर, आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। तीसरा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों देखिएगा पहला पद ये ऐसा है, ये कैसा हो गया, इधर घूम गया। ओके दोस्तों, अब की बार कैसा हुआ, यानी कि 90 डिग्री घूम रहा है दोस्तों। इसे हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसे मान लो हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसा हो जाएगा दोस्तों। ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, पहला तो गलत हो गया, दूसरा यानी कि चौथा, देखिए चौथा तो गलत हो गया, और चिन्ह आपका यहाँ पे दोस्तों ये चेंज कर दिया दोस्तों, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, दूसरा। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर, आगे चले, देखिएगा अगला सवाल। चौथा सवाल क्या दे रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में SLIM को 220 के रूप में और CATCH को 500 के रूप में कूटबंद किया जाता है। उस कूट भाषा में TICKIT को किस प्रकार कूटबंद किया जाएगा। दोस्तों ये ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो देखिएगा SLIM। ओके दोस्तों, तो एस का कितना होता है दोस्तों 19, एल का कितना होता है दोस्तों, एल का होता है दोस्तों 12, ये आपका 9 होता है दोस्तों, ये कितना होता है 13। तो इन्हें हम जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 12 और 13 जोड़ोगे दोस्तों, ये आपका होगा दोस्तों 25, 25 और 19 और 9 को जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा यानी कि 28 और 25 28 को जोड़ोगे दोस्तों, आपको कितना हुआ दोस्तों 53, कितना हुआ दोस्तों 53, 53 में हम कितना गुणा करें दोस्तों 220 बन जाए दोस्तों, कितना भी गुणा कर लो नहीं बनेगा दोस्तों। तो देखिएगा ये सवाल कैसे लगेगा, तो देखिएगा दोस्तों, आप एक काम कीजिए, यस का उल्टा कीजिए। अब उल्टे करके देख लें, हमने ऐसे देख लिया नहीं बना, उल्टा करके देख लें। यस का क्या होता है दोस्तों उल्टा, एच। ओके दोस्तों, एल का उल्टा क्या होता है दोस्तों, ओ। आई का उल्टा क्या होता है दोस्तों, आर। एम का क्या होता है दोस्तों, एन। ओके दोस्तों, तो देखिएगा एच ये दिया गया दोस्तों, एच का यानी कितना होता है दोस्तों 8, ओ 15, आर 18 और एन 14। इन्हें जोड़िएगा दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, इन्हें जोड़िएगा 18 8 कितना हुआ दोस्तों 26, 26 और 15 जोड़ेंगे दोस्तों 41, 41 और 14 जोड़ेंगे दोस्तों, आपका हुआ 55। तो हम 55 में कितना गुणा कर दें दोस्तों 220 हो जाए, तो हम 4 का गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना प्राप्त होगा दोस्तों 220। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए CATCH का यानी सी का उल्टा क्या होता है दोस्तों X, ए का उल्टा Z, टी का उल्टा दोस्तों G और सी का उल्टा X
और एच का उल्टा दोस्तों यस, यानी कि x 24 प्लस जेड आपका होता है दोस्तों 26 प्लस, और जी आपका होता है दोस्तों 7 प्लस एक्स होता है दोस्तों 24 प्लस यस 19। तो इन्हें जोड़ दें, कितना होगा दोस्तों 24 26 जोड़ोगे दोस्तों 50, 50 में 24 जोड़ोगे दोस्तों 74, 74 में 7 जोड़ोगे दोस्तों 81, 81 में 19 जोड़ोगे दोस्तों 100। तो आपके 100 हो गए, 100 में गुणा 5 का कर देंगे दोस्तों, कितना प्राप्त होगा दोस्तों 500। तो 500 प्राप्त होगा। ओके दोस्तों, उसी प्रकार हम इसमें कर दें, तो हम इसे थोड़ा साफ कर लें, उसके बाद देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, टी आई सी के ई और टी का उल्टा क्या होता है दोस्तों जी, आई का आर, ई का सी का एक्स, के का पी, ई का बी और टी का जी। तो इन्हें जोड़िएगा, यानी कि जी का होता है दोस्तों 7, आपका आर होता है दोस्तों 18, और एक्स होता है दोस्तों 24, और पी होता है दोस्तों 16, बी होता है दोस्तों 22 प्लस, यानी सभी का प्लस करेंगे दोस्तों, तो प्लस कीजिएगा, और जी आपका होता है दोस्तों 7। तो इन्हें जोड़ दें, जोड़िएगा 24 और 16 जोड़िएगा दोस्तों 40, 40 और 18 जोड़ोगे दोस्तों आपका हुआ 58, 58 में दोस्तों 22 जोड़ोगे तो आपका हुआ कितना, आपका हो गया 58 और 22, यानी कि 60, 60 और 2, 60 20 कितना हुआ दोस्तों 80, 80 और 7 7 14, ये हो गए 80 और 14 कितना हुए दोस्तों, आपके हो गए दोस्तों 94। मेरे को दोस्तों कितना गुणा करते हैं दोस्तों, पहले हमने कितना किया दोस्तों 4 का, आपकी बार किया था 5 का, आपकी बार कर देंगे दोस्तों 6 का। तो गुणा कीजिएगा दोस्तों, कितना प्राप्त होता है दोस्तों 6 चौक 24 कि 4 9 54 और 2 56। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन 4 लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा दिए, 5वां क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उनका चयन कीजिए जिनमें प्रश्न आकृति छिपी सन्निहित है। दोस्तों ये आकृति इन चारों में से कहाँ किस में बन रही है दोस्तों, बताइए दोस्तों। दोस्तों पहले में तो आपकी बनेगी नहीं दोस्तों, दूसरे में देखिएगा दोस्तों, दूसरे में ये बन रही है दोस्तों, और ये बन रही है दोस्तों, और ये बन रही, ये बन रही, यानी कि दूसरे में आपकी परफेक्ट बन रही है दोस्तों, ये दूसरे में बन रही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी यानी कि 2 लगाइए दोस्तों। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, दिए गए अक्षरों के उस समूह का चयन कीजिए जो दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर उस श्रृंखला को पूर्ण करेगा। दोस्तों ये आपको ये श्रृंखला दी गई, इसमें क्या हम इन चारों में से भर दें दोस्तों, ये श्रृंखला पूरी बन जाए दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा एल के बाद क्या है दोस्तों पी, तो हम क्या भरते हैं दोस्तों पी, और एल के बाद क्या है दोस्तों बी, तो हम यहाँ बी भर दें। ओके दोस्तों, फिर देखिए आर के बाद यहाँ पे यहाँ कब रहा दोस्तों पी, तो ये पी हो गया, यानी पी के बाद दोस्तों क्या है दोस्तों आपका है आई, तो हम यहाँ आई भर देंगे दोस्तों। और क्यू, क्यू के बाद यहाँ क्या दिया गया दोस्तों आर, तो हम यहाँ आर भर देंगे। और बी, बी के बाद यहाँ क्या दिया गया दोस्तों, बी के बाद यहाँ दोस्तों क्यू दिया गया दोस्तों, तो हम यहाँ क्या भरेंगे दोस्तों क्यू। और आर के बाद क्या दिया गया दोस्तों पी,
ये P हो गया, और I के बाद क्या है दोस्तों B, तो ये B हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी PBLR QPB। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ए आपने भरा दोस्तों पूरा परफेक्ट, यानी कि इसका सीरीज क्या बनी दोस्तों, RPLBQ, फिर से RPLBQ, फिर से RPLBQ, फिर से RPLBQ। दोस्तों यही सीरीज बन रही है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे चलें अब, देखिएगा अगला सवाल। 7वां क्वेश्चन है, मुकेश सुरेश से 300 दिन बड़ा है, जबकि रिया मुकेश से 90 सप्ताह बड़ी है। यदि रिया का जन्म सोमवार को हुआ था तो सुरेश का जन्म किस दिन हुआ था। दोस्तों देखिएगा, तो रिया मुकेश से 90 दिन बड़ी है, 90 सप्ताह, तो 90 गुणे 7 करोगे दोस्तों, तो 90 गुणे 7 करोगे कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 630। ओके दोस्तों, और 90 में जब आप 7 का भाग दोगे, 630 में आप जब 7 का भाग दोगे दोस्तों, आपका 790 प्राप्त होगा। ओके दोस्तों, यानी कि यह पूर्ण संख्या आपकी प्राप्त हुई, यानी कि ना तो आपके इसमें ओड कोई है और ना आपके कोई वो है। आपको ओड दिन देखना होता है दोस्तों, तो ओड दिन कोई इसमें है नहीं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि रिया का जन्म कब हुआ था दोस्तों, रिया का सोमवार को हुआ था, तो मुकेश का भी सोमवार को हो जाएगा दोस्तों, यानी रिया और मुकेश का दिन क्या हो जाएगा, मंडे। ओके दोस्तों, अब हम देख लें, मुकेश सुरेश से 300 दिन बड़ा है दोस्तों, तो 300 को जब 7 से भाग करोगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इससे भी 7 का भाग करते हैं दोस्तों, काटिएगा कितना प्राप्त होगा दोस्तों, ये प्राप्त होगा दोस्तों 42, यानी कि चावरा जाएगा 7 चौक 28, और आपका कितना प्राप्त होगा, यानी कि आपके 20 हो गए, यानी कि 2, यानी कि 6 दिन, यानी कि 42 सप्ताह 6 दिन प्राप्त हुआ दोस्तों। तो 42 सप्ताह 6 दिन प्राप्त हुआ दोस्तों, तो 6 दिन ऊपर है, तो आपका मुकेश सुरेश से दोस्तों 6 दिन बड़ा है दोस्तों, तो उसका मुकेश का जन्म कब हुआ था दोस्तों, यानी कि मंडे, यानी 6 दिन बड़ा कर दीजिए, मंडे से आप 6 जोड़ोगे दोस्तों, आपका क्या प्राप्त होगा दोस्तों, संडे। का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर, आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूर्ण करेगी। दोस्तों यहाँ हम कौन सी आकृति भर दें तो जो पूर्ण हो जाए, तो दोस्तों देखिएगा इसमें हम कौन सी आकृति भर दें, तो देखिएगा अगर हम इसमें ये पूरा कर दें, ये आपका इधर, ओके दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही बनाना है दोस्तों, ये आपका ऐसा हो गया दोस्तों, ये ऐसा हो गया, यहाँ पे दोस्तों 2 लाइनें हैं, क्योंकि ये दोस्तों 2 बार हैं, तो उसी प्रकार यहाँ भी 2 जाएंगी दोस्तों, और बीच में कैसा हो जाएगा दोस्तों, बीच में हो जाएगा दोस्तों ऐसा, ऐसा हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसी आकृति किसमें दी गई थी दोस्तों, ऐसी आकृति आपको दी गई है ऑप्शन ए में। ओके दोस्तों, आगे चलें, देखिएगा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 1, 2 और 3 के रूप में संख्याकित 3 निर्देशांक दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय कीजिए कि कौन सा से निर्देशांक कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता
करते हैं। दोस्तों जैसे देखिए दिया गया है दोस्तों, पहला कथन है सभी सेब केले हैं। दोस्तों सभी हम केले सेब केला कर दें, सभी सेब हमने केला कर दिए। ओके दोस्तों, अब दूसरा कथन क्या कह रहा है दोस्तों, सभी अंगूर केले हैं। दोस्तों सभी अंगूर केले हैं दोस्तों, इसमें हम अंगूर भी बना दिया। फिर क्या कह रहा है, सभी केले मेवे हैं। दोस्तों सभी केले मेवे कर दिए दोस्तों। अब दोस्तों कथन क्या, निष्कर्ष क्या कह रहा है दोस्तों, निष्कर्ष पहला कह रहा है दोस्तों सभी सेब मेवे हैं। दोस्तों मेवे ये दोस्तों सेब ये यानी सभी हैं, तो पहला कथन तो सही है। दूसरा देखिए सभी अंगूर मेवे हैं, अंगूर भी आपका बीच में है दोस्तों, और मेवे दोस्तों ये है, तो दूसरा भी सही है। फिर क्या कह रहा है, कोई भी मेवे केले नहीं है। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, केला मेवे के अंदर दोस्तों केला है, तो फिर ये गलत हो गया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3 यानी केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ओके दोस्तों आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाता है। दोस्तों ये दिया गया है, तो आप देखिए ये वाला जो है आपका किधर बनेगा दोस्तों, ये बनेगा दोस्तों इधर जाके, यानी कि चित्र अगर ऐसा है तो ये वाला यहाँ बनेगा दोस्तों, और ये जो है ये कैसा बनेगा दोस्तों, ये आपका इस तरह बनेगा दोस्तों। ऐसा किसमें दिया गया, पहली बात ये देखिए, यानी कि इसमें क्या दिया गया, ऐसा दिया गया, ये गलत हो गया दोस्तों। आपका इसमें ऐसा दिया गया है दोस्तों, इससे नहीं बनेगा, यानी कि इस तरह से बनेगा दोस्तों। और डी ऑप्शन आपका, यानी कि डी ऑप्शन भी ऊपर दे रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2, क्योंकि पहला तीसरा और चौथा आपका गलत हो चुका है। ओके दोस्तों आगे चलें, देखिएगा 11वां क्वेश्चन है 20 वर्ष के मनीष की आयु अपने ग्रीस की आयु की 5 गुनी थी। जब मनीष की आयु ग्रीस की आयु की 3 गुनी हो जाएगी तब मनीष की आयु कितनी होगी। दोस्तों देखिएगा, मनीष और अपने भाई यानी कि ग्रीस जी। ओके दोस्तों, मनीष की हमने मान ली बी, तो ग्रीस की दोस्तों कितनी हो जाएगी दोस्तों, यानी कि 20/4 हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि 5 गुनी थी, यानी कि यहाँ दोस्तों 5 गुनी है। तो दोस्तों ग्रीस की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20/5, यानी क्योंकि 5 गुनी है दोस्तों, तो इसे हम काट देंगे दोस्तों, 4 प्राप्त होगा दोस्तों। ओके, तो अब देखिएगा समीकरण क्या बन रहा है दोस्तों, वो क्या कह रहा है, यानी कि कितने, वो कह रहा है जब मनीष की आयु ग्रीस की आयु की 3 गुनी हो जाएगी तब उसकी आयु कितनी है दोस्तों। हमने मान ली यानी कि 20 का तो वो हो ही चुका है, 20 का वो हो चुका है। अगर वो 20 का हो चुका है दोस्तों, तो अब ऐड हुआ, क्योंकि अब बढ़ाई तो होगा, घटेगा तो नहीं, बराबर, यानी 3 गुनी हो जाएगी दोस्तों। यानी कि ये कितना है दोस्तों, 4, यानी कि ग्रीस, और ये एक्स, यानी ये भी बढ़ेगा। तो इस समीकरण हल कर लें तो देखिएगा क्या होता है दोस्तों, तो 20 + x बराबर कितना हुआ दोस्तों, 12 + 3x। ओके दोस्तों, 12 इधर आ गए दोस्तों, 8 बचे, x उधर पहुंचा दोस्तों, 2 बचे, 2x हो गया, काट दिया, x बराबर कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 4, यानी कि x बराबर 4 प्राप्त होगा। तो हमने कितना बड़ा कर दें दोस्तों, 20 + x है, यानी कि मनीष की बूझी की दोस्तों, मनीष 20 + x है, तो 20 + 4 कर दें, कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर, देखिएगा 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तापित कर सकती है। दोस्तों 7 दिया गया है, 8 दिया गया, 15, 18, 23, 28, 31, 38, इसमें कौन सी सीरीज लगेगी दोस्तों, अगला पद पता लग जाए। तो देखिएगा दोस्तों इसमें कौन सा पद लगेगा, तो देखिएगा 7 से दोस्तों 15 हुआ, कितना ऐड हुआ,
दोस्तों आपका ऐड हुआ 8, 15 से 23 हुआ दोस्तों 8, 23 से दोस्तों 31 हुआ 8, आगे भी 8 कर दें, कितना होगा दोस्तों 39। यहाँ देखिए, यानी कि 8 से 28 हुआ दोस्तों, कितना ऐड हुआ 10, 8 से आपका 18 हुआ दोस्तों, 10 ऐड हुआ, 28 ऐड हुआ, और 28 से दोस्तों 38 हुआ गया, यानी कितना हुआ ऐड हुआ दोस्तों 28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे चलें, देखिएगा क्या कह रहा है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल में या आपकी ऐसी सीरीज बनेगी या आपकी इस तरह से सीरीज बनेगी, तो देखिएगा किस तरह से बनती है। तो देखिएगा दोस्तों, देख इस तरह से देखें, 3 2 5 और 2 7, यानी कि 3 से 2 हो गया, चलो 1 कम हुआ, फिर 1 से 1 भी कम नहीं हुआ, तो दोस्तों 6 से हम 20 देखें, यानी कि इसमें तो वहाँ यहाँ पे दोस्तों कम हुआ था, यहाँ दोस्तों ऐड भी हो रहा है दोस्तों, तो ये तो नहीं हो सकता है दोस्तों। जब ये नहीं हो सकता है दोस्तों, तो हम इसी तरह से देखेंगे दोस्तों। जब हम इस तरह से देखेंगे तो देखिएगा, 3 गुणे 6 गुणे 12 करें दोस्तों, कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 3 गुणे 6 गुणे 12 आपका प्राप्त हुआ, यानी कि 12 छंग 72, और 72 गुणे 3 होता है दोस्तों 216, यानी 216 यानी 6 का क्यूब होता है दोस्तों, इस वजह से 6 लिखा गया दोस्तों। यहाँ देखिए, एक बार ये भी देख लें दोस्तों, 2 गुणे 20 गुणे 25 करें, तो 25 दूनी 50, 50 दूनी दोस्तों कितना हुआ, यानी कि 1000, तो 1000 मतलब 10 का क्यूब। ओके दोस्तों, यहाँ देख लिए तो क्या बनेगा दोस्तों, तो 2 गुणे 4 गुणे 64 करोगे दोस्तों, तो 64 यानी कि 64 दूनी आपका होता है दोस्तों 128, 128 चौको कितना होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों 512, कितना होता है दोस्तों 512, तो 512 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 का क्यूब। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 8, यानी ऑप्शन 2 लगाइए दोस्तों। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल, 14 सवाल है, यदि गुणा का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, और माइनस का अर्थ है दोस्तों भाग, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, 16 भाग 32 भाग -4 गुणे 2 + 1 बराबर इक्वल वैल्यू पूछिएगी दोस्तों। दोस्तों 16 भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस, 32 माइनस का अर्थ क्या दिया गया दोस्तों, भाग, भाग लगा लिया 4। ओके दोस्तों, अब क्या कह रहा है, गुणा, गुणा का अर्थ क्या दिया गया दोस्तों, गुणा का अर्थ है -2 हो गया, प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा 1 कर दिया। तो इस समीकरण को हम कर लें, इस समीकरण को हल कर लें, तो देखिएगा 4 से हमने 32 काटा, कितनी बार गया दोस्तों, 8 बार, 16 8 कितना हुआ दोस्तों 24, -2 किया, कितना प्राप्त होगा दोस्तों 22। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4 लगाइए। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल, 15वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है और दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दोस्तों 21 का लिखा गया दोस्तों 2, 85 का लिखा है दोस्तों 40, और 30 का क्या लिखा जाएगा दोस्तों, आपसे ही पूछा गया दोस्तों। तो देखिएगा, देखिएगा 2 गुणे 1 किया दोस्तों, कितना प्राप्त होगा दोस्तों 2, 8 गुणे 5 प्राप्त गुणा किया दोस्तों, कितना प्राप्त होगा दोस्तों 40,
उसी प्रकार 30 गुणे हम 0 करेंगे, कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 0, क्योंकि हम किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होता है दोस्तों? 0। ऑप्शन ए। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा 16 नंबर। निम्नलिखित आरेखों के 3 वर्गों के बीच सबसे बेहतर संबंध ज्ञात कीजिए। प्रोफेसर, शिक्षक, खिलाड़ी। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों, जो प्रोफेसर होगा वो शिक्षक के बीच होगा, क्योंकि शिक्षक प्रोफेसर होता है दोस्तों पूरी तौर से, और खिलाड़ी जो होगा दोस्तों प्रोफेसर भी हो सकता है और शिक्षक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका चित्र बनेगा। इस प्रकार के कौन सा चित्र दिया गया दोस्तों? ऑप्शन 4। ओके दोस्तों, लगाइए, आगे चलते हैं। आगे चलें, देखिएगा 17 क्वेश्चन। उस अक्षर समूह दिए गए हैं, 17वां क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। दोस्तों लिखा गया है SUWY KMOP NPRT DFHJ। दोस्तों ये लिखा गया है दोस्तों। तो एस से यू लिखा गया दोस्तों, कितना ऐड हुआ दोस्तों? 2। यू से डब्ल्यू लिखा गया दोस्तों, कितना ऐड हुआ? 2। डब्ल्यू से बाई लिखा गया दोस्तों, कितना ऐड हुआ? 2। के से एम लिखा गया दोस्तों, कितना प्राप्त हुआ? 2 ऐड हुआ। यानी कि एम से ओ लिखा गया दोस्तों, कितना प्राप्त हुआ? कितना ऐड हुआ दोस्तों? 2। और ओ से पी ऐड हुआ दोस्तों, कितना ऐड हुआ? 1। यानी कि हर जगह दोस्तों 2 2 हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है दोस्तों। इसका तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ भी 2 ऐड हो रहा, यहाँ भी 2 ऐड हो रहा, और यहाँ भी 2 ऐड हो रहा। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 ऐड हो रहा, यहाँ भी 2 ऐड हो रहा, यहाँ भी 2 ऐड हो रहा। हर जगह 2 2 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में आपका एक जगह यहाँ पे दोस्तों 1 ऐड हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भिन्न क्या है दोस्तों? दूसरा, यानी KMOP। दोस्तों आज की क्लास में यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।